हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जितने भी राजस्थान में पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है, उसकी जो एडमिशन प्रक्रिया है, अगर मैं बात करूं आपके सेशन 2024-25 की, जो ऑफलाइन काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया अभी भी स्टार्ट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स है कि सर हमने एडमिशन नहीं लिया था, जो हमारी काउंसलिंग हुई थी उसमें हमने एडमिशन नहीं लिया, चाहे मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं, सेकंड में की करूं या थर्ड की करूं, या तो किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज का अलॉटमेंट ही नहीं हुआ या किसी को अलॉटमेंट हुआ तो हमने एडमिशन नहीं लिया। तो अब उसकी जो काउंसलिंग फीस है वो कब तक रिफंड होगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लगभग 5-6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमारी काउंसलिंग फीस रिफंड नहीं हुई है। तो उसी के बारे में बात करने वाला है। देखिए, 24-25 का आपका सेशन है, ठीक है। इसके काउंसलिंग फीस के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। अब यहाँ पे 7,000 और 10,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस रिफंड होती है। 7,000 किस बेसिस पे होगी, 10,000 किस बेसिस पे होगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आखिर कब तक ये फीस आपके रिफंड होने की पूरी संभावना है, सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं वो जरूर से ध्यान रखें, हमारा जो पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जैसे ही आपके कुछ भी नोटिफिकेशन आता है पैरामेडिकल के रिगार्डिंग, तो आपको नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिलेगा। और अगर आपका जो कोई भी डाउट्स है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी रहने वाला है। तो जरूर से ये ज्वाइन करें, क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो अब काउंसलिंग फीस की बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग फीस आखिर रिफंड होगी कब। अगर काउंसलिंग फीस की हम बात करें तो काउंसलिंग फीस सर हमारी रिफंड होगी कब, इसको लेके काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स है। अब देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया था, चाहे वो फर्स्ट राउंड में हुआ हो, चाहे सेकंड में हुआ हो, चाहे थर्ड में हुआ हो, चाहे आपके अपवर्ड मूवमेंट में, किसी भी राउंड में आपके अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है और उस कॉलेज में उसने एडमिशन नहीं लिया है, देखिए फिर से सुन लीजिए, जिस स्टूडेंट्स को कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया और उस कॉलेज में उस स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, अभी तक, तो उसकी कितनी फीस रिफंड होती है, उसकी फीस रिफंड होती है आपके 7,000 रुपये। सर 7,000 क्यों होते हैं, इसका एक रीजन है, 7,000 रुपये ही आपकी रिफंड होगी क्योंकि आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया था, ठीक है। 7,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस ही रिफंड होगी क्योंकि आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका है। तो जो काउंसलिंग फीस है वो कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद 3,000 रुपये आपके काट ली जाती है, आपकी जो काउंसलिंग फीस होती है उसमें से। अब टोटल फीस कितनी होती है, 10,000 रुपये, 10,000 ही होती है टोटल फीस। इसमें से अगर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया है तो आपको 7,000 रुपये ही रिफंड होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को फीस रिफंड होती है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, ध्यान रखें। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मुझे कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन मैंने उस कॉलेज में एडमिशन ना लेके किसी दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो जो आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो आपकी उस कॉलेज में इंक्लूड हो गई है। कोई स्टूडेंट जैसे किसी को काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो गया लेकिन उसने ऑफलाइन एडमिशन लिया है, तो वो आपकी फीस उसमें काउंट हो जाएगी। ध्यान रखें, आपको किसी प्रकार की रिफंड नहीं होगी। ये काउंसलिंग फीस सिक्योरिटी मनी उन्हीं स्टूडेंट्स को ओनली रिफंड होती है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब सर एक बार और 10,000 भी बता दीजिए कि 10,000 रुपये किन स्टूडेंट्स को मिलने वाली है काउंसलिंग फीस। अब देखिए, मैं अगर आपके 10,000 रुपये की बात करूं, अगर हम 10,000 रुपये की बात करें, 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये उन्हीं स्टूडेंट्स को होगी जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर आपके अपवर्ड मूवमेंट किसी भी राउंड में कॉलेज का अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। काउंसलिंग तो स्टूडेंट्स ने करवाई है लेकिन उसको कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है, तो उसको ये आपके 10,000 रुपये पूरी फीस आपके रिफंड होने वाली है, पूरी फीस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, पूरी फीस उन्हीं स्टूडेंट्स को होती है जिनको किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, ध्यान रखें। तो आपका ये डाउट सो अब क्लियर हो गया होगा कि 7,000 रुपये किन स्टूडेंट्स को फीस का रिफंड होगा और 10,000 रुपये अब ये कब तक होगी। सर देखिए,
जो राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल है, उसमें फीस की अगर मैं बात करूं, पहले आपके आरपीएमसी नाम था, अब स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल बन चुका है, लेकिन अभी भी उसके कुछ नियम वगैरह है जो बनने शेष है। तो देखिए, मैं अगर बात करूं एप्रोक्स आपके फीस की बात करूं, एप्रोक्स जो आपकी फीस है, फीस रिफंड होती है जब नया सेशन आता है। अब नया सेशन कौन सा आएगा? नया सेशन आएगा 2025-26। अभी ये काउंसलिंग फीस कौन से की है? 24-25 की है, और नया सेशन आएगा आपके 25-26। तो 25-26 का जब नया सेशन आएगा, उस सेशन से पहले आपकी ये काउंसलिंग की फीस रिफंड होती है। इस सेशन से पहले आपकी काउंसलिंग की फीस रिफंड होती है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब नया सेशन आएगा उससे पहले काउंसलिंग फीस रिफंड होती है। अब सर नया सेशन कब आएगा? नए सेशन का देखिए अभी मैं कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता, वैसे बहुत जल्दी फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि सेशन वैसे ही डिले है तो जल्दी फॉर्म आ जाएंगे, तो उससे पहले आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। वैसे मान के चलिए 3-4 महीने और लग सकते हैं तो फीस रिफंड होने में, ठीक है। बाकी जैसे ही अपडेट आएगा और कोई मेरे पास ऑफिशियल ऐसे न्यूज़ वगैरह रहेगी तो आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अब आपका ये डाउट्स नहीं रहना चाहिए कि मुझे मेरी काउंसलिंग फीस रिफंड कब होगी, ठीक है। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेवे, क्योंकि हर एक अपडेट आपको इस पे मिलता है। मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।